नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे क्योंकि काफी समय से चैनल पर कोई नई वीडियो नहीं आई। इसके लिए मैं दिल से आप सभी से माफी मांगता हूं। सॉरी गाइस, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस स्टोरी का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फिर से लगातार कंटिन्यू आएगी। इसके साथ ही कई नई और शानदार स्टोरीज भी शुरू होंगी। और सबसे जरूरी बात, हर एक स्टोरी को उसके शानदार एंड तक लगातार लेकर जाऊंगा। ये आप सभी से मेरा वादा है। बस आप सभी का प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत और मोटिवेशन देता है। आज आस्था काफी खुश थी क्योंकि आज उसके और अर्जुन के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूर हो गई थी। कुछ ही देर में वो लोग राठौर मैंशन पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी गायत्री जी की नजर अंदर आते हुए आस्था और अर्जुन पर जाती है तो वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। वहीं आस्था गायत्री जी को देखकर दौड़कर जाकर उनके गले लग जाती है। तभी गायत्री जी की नजर अर्जुन पर जाती है जो वहीं आस्था के पीछे खड़ा हुआ था। अर्जुन को देखकर गायत्री जी ने आस्था से कहा, आस्था, तू यहाँ कहीं अर्जुन तुझे जबरदस्ती तो नहीं लाया ना? तो आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और हाँ, एक और बात, आप प्लीज अर्जुन को गलत मत समझिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें तो सनाया ने फंसाया था। और फिर आस्था जो कुछ भी हुआ वो सब घर वालों को बता देती है। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सनाया ऐसा कुछ करेगी। दोस्त थी वो हमारी और उसने हमारे साथ ही ये सब। तभी अर्जुन ने रुद्र से कहा, रिलैक्स रुद्र, अब सब ठीक है, उसे उसके किए की सजा मिल जाएगी। तभी रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई लेकिन वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कितना भरोसा था मुझे उस पर, लेकिन उसने हमारे भरोसे को एक पल में ही तोड़ दिया। दोस्ती के नाम पर कलंक है वो, उसे देखकर तो दोस्ती पर भरोसा ही उठ गया है मेरा। तभी आस्था ने रुद्र के पास आकर कहा, ऐसा नहीं है रुद्र, हर दोस्त सनाया जैसा नहीं होता, कुछ दोस्त अमन जैसे भी होते हैं। तभी दादी ने कहा, हमने उन्हें इस घर में रहने की इजाजत दी और उन्होंने ने हमारे साथ ये सब किया। तो आस्था ने दादी से कहा, ओहो दादी, अब आपको थोड़ी पता था कि सनाया ऐसा कुछ करेगी। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो दादी ने चिंता करते हुए कहा, क्या सच में सब कुछ ठीक हो चुका है या फिर कोई नई मुसीबत आने वाली है? तो अर्जुन ने कहा, डोंट वरी दादी, मेरे होते हुए अब मेरे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि अब पुराना अर्जुन सिंह वापस आ गया है। बहुत देख लिया, बदलकर कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने कमजोर समझ लिया। अब सबको ये बताना ये जरूरी है कि अर्जुन सिंह राठौर बदला नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर रुद्र ने कहा, वाओ भाई, आपने क्या डायलॉग मारा है, मैं तो आपका फैन हो गया। रुद्र की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, शट अप रुद्र, अपनी बकवास बंद करो। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। तभी आस्था ने कहा, माँ, मैं बाबा को और पापा को कॉल करके बता देती हूँ। तो गायत्री जी ने कहा, ठीक है। और फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं सिवाय शिवी को छोड़कर। शिवी ने आस्था के गले लगते हुए कहा, दी आई मिस यू। वो सब देखकर लगा कि आप हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई हैं। तो आस्था ने कहा, ऐसे कैसे हमेशा के लिए चली जाती? तू मेरी जान है और जान को छोड़कर कोई जाता है भला? तो मैं तुझे छोड़कर कैसे चली जाती? तभी आस्था ने कहा, अच्छा अब तू जा, रुद्र तेरा वेट कर रहा होगा। तो शिवी ने हाँ में सिर हिला देती है और वहां से चली जाती है। और आस्था शिवराज जी को कॉल करने के लिए चली जाती है। शिवी जब रूम में पहुंचती है तो देखती है रूम में काफी अंधेरा था। तभी वो लाइट जलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी रुद्र ने शिवी के कान के पास जाकर कहा, अभी नहीं, पहले तुम ये कपड़े लो और चेंज करके आओ। रुद्र की करीबी से शिवी की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही थीं। और फिर वो रुद्र के हाथ से ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शिवी को वॉशरूम में गए काफी टाइम हो गया था। तो रुद्र ने वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए कहा, क्या हुआ शिवी, एवरीथिंग इज ओके, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें वॉशरूम में गए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो शिवी ने अंदर से कहा, रुद्र, क्या तुम सच में ये ड्रेस मेरे लिए लाए हो? क्योंकि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी 10 साल की बच्ची की ड्रेस है। तो रुद्र ने कहा, शिवी, वो ड्रेस तुम्हारे लिए ही है, अब चुपचाप जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तो शिवी ने कहा, ओके, आ रही हूं। फिर शिवी धीरे से दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे बाहर आती है। जैसे ही रुद्र की नजर शिवी पर जाती है, उसकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। रुद्र शिवी को बार बार आंखें झपकाकर देख रहा था, क्योंकि शिवी लग ही इतनी हॉट रही थी। रुद्र ने शिवी को एक रेड कलर की शॉर्ट नाइट ड्रेस दी थी, जिसमें काफी हद तक शिवी की बॉडी रिवील हो रही थी। तभी शिवी ने रुद्र के पास आकर कहा,
रुद्र, ये कैसी ड्रेस है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। तभी रुद्र ने शिवी को कमर से पकड़कर उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत करते हुए कहा, शश शश शश। फिर रुद्र ने शिवी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, इस दिन का मैंने काफी बेसब्री से इंतजार किया है और मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। तभी शिवी की नजर रूम में चारों तरफ जाती है तो शिवी हैरानी से रुद्र को देखकर पूछती है, ये सब? तो रुद्र ने कहा, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है जो शादी वाले दिन नहीं हो पाई थी। अब जब भाई और भाभी के बीच भी सब सही हो गया है तो क्यों ना हम भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लें। रुद्र की बात सुनकर शिवी अपनी नजरें झुका लेती है तो रुद्र शिवी की चिन पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है और फिर रुद्र ने शिवी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, जब तुम रेडी होगी तब हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। इतना बोलकर रुद्र वहां से जाने लगता है तो शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है। शिवी के हाथ पकड़ने पर रुद्र शिवी की तरफ पलट कर देखता है तो शिवी ने रुद्र से कहा, मैं रेडी हूं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। शिवी की बात सुनकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। जैसे ही रुद्र ने शिवी की बात सुनी तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र तुरंत जाकर शिवी को गोद में उठा लेता है। रुद्र के ऐसे एक दम उठाने से शिवी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो रुद्र ने शिवी से कहा, कोई सवाल नहीं। रुद्र के ऐसे बोलने पर शिवी चुप हो जाती है और रुद्र शिवी को ले जाकर बेड पर लिटा देता है। रुद्र ने रूम का माहौल काफी रोमांटिक बना रखा था। उसने पूरे रूम को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया था और रूम में हल्की सी रोशनी थी। इन सब के बावजूद बाहर मौसम भी रोमांटिक हो रहा था। बाहर बारिश हो रही थी जिससे मिट्टी की खुशबू भी उस माहौल में घुल रही थी। रुद्र ने इस दिन का काफी इंतजार किया था और वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं रुद्र धीरे धीरे शिवी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर शिवी की धड़कनें काफी ज्यादा स्पीड में धड़क रही थीं। और फिर रुद्र सीधा जाकर शिवी के होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे शिवी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। रुद्र शिवी को काफी पैशन के साथ किस कर रहा था और शिवी भी रुद्र का साथ दे रही थी। 10 मिनट बाद रुद्र शिवी के होठों को छोड़कर उसकी नेक पर आ जाता है और किस करने लगता है। किस करते हुए रुद्र के हाथ शिवी की ड्रेस के अंदर जा रहे थे। रुद्र ने किस करते हुए शिवी की नेक को काफी जोर से बाइट कर लिया था, जिससे उसकी काफी तेज चीख निकल गई थी। शिवी की चीख सुनकर रुद्र ने शिवी के फेस को देखते हुए कहा, क्या हुआ? आर यू ओके? रुद्र के ऐसे पूछने पर शिवी उसे घूर कर देखती है और फिर चिढ़ते हुए कहा, एक काम करो, तुम मुझे खा जाओ, फिर पूछना कि मैं ठीक हूं या नहीं। इतनी तेज कौन बाइट करता है? शिवी के ऐसा बोलने पर रुद्र ने कहा, आई एम सॉरी शिवी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए काफी तेज बाइट कर लिया। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। रुद्र ने सच में शिवी को काफी तेज बाइट कर लिया था, जिससे उसकी गर्दन पर काफी डार्क निशान बन गया था। फिर रुद्र झुककर उस निशान को किस कर लेता है और प्यार से उसके होठों को किस करने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे थे। धीरे धीरे रुद्र ने शिवी की ड्रेस निकालकर फेंक दी थी और फिर धीरे धीरे दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े हुए थे और दोनों अपने प्यार ने पूरी तरह डूबे हुए थे। आज दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को पा चुके थे। वहीं आस्था शिवराज जी से बात करने के बाद रूम में पहुंचती है तो देखती है अर्जुन रूम में नहीं है। अर्जुन को रूम में ना देखकर आस्था ने खुद से कहा, ये अर्जुन कहाँ चले गए? फिर आस्था वॉशरूम में जाकर चेक करती है लेकिन अर्जुन वहां भी नहीं था। और फिर आस्था बालकनी में जाकर देखती है तो उसे अर्जुन वहां भी कहीं दिखाई नहीं देता। तो आस्था वहीं खड़े होकर बारिश को देखने लगती है। तभी आस्था को अपनी कमर पर किसी के हाथ फील होते हैं। तो आस्था ने ऐसे ही सामने देखते हुए कहा, कहाँ थे आप? तो अर्जुन ने आस्था के कंधे पर चिन रखते हुए कहा, मैं तो यहीं था, लेकिन शायद तुमने ठीक से ढूंढा नहीं। तो आस्था ने पलटते हुए कहा, मैंने हर जगह देख लिया था। तो अर्जुन ने आस्था के दिल पर हाथ रखते हुए कहा, शायद तुमने यहां नहीं देखा, अगर यहां ढूंढती तो मिल जाता। तो आस्था ने अर्जुन का हाथ हटाते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको यहीं ढूंढूंगी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने आस्था को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, वैसे क्या कहा था तुमने कि मैं पहले वाला अर्जुन सिंह राठौर नहीं रहा? तो आस्था ने अर्जुन के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, हाँ ये तो सच है कि आप पहले वाले अर्जुन सिंह राठौर नहीं हो, अब आप बदल गए हो। तो अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, आज तुम्हें बताता हूं कि मैं पहले वाला अर्जुन सिंह राठौर हूं या नहीं। इतना बोलकर अर्जुन आस्था को गोद में उठाकर रूम में चला जाता है। अर्जुन जैसे ही आस्था को बेड पर पटकता है वैसे ही आस्था एकदम से बेड से नीचे कूद जाती है। अब अर्जुन और आस्था के बीच में बेड था। अर्जुन आस्था से कहा,
आस्था, सोच लो, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, फिर तुम मुझसे मत कहना। तो आस्था ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे पति बहुत अमीर हैं, तो आप महंगी चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, तो देखते हैं कि तुम्हारा पति कीमत चुका पता है या नहीं। तो आस्था ने कहा, हाँ हाँ, देख लीजिए, मैं कब रोका है। आस्था की बात सुनकर मुस्कुराते हुए आस्था के पीछे चला जाता है। वहीं आस्था भी भागने लगती है। आस्था भागते हुए बालकनी में पहुंच गई थी। बालकनी का कुछ हिस्सा खुला हुआ था जहां पूल बना हुआ था। आस्था बिल्कुल पूल के पास पहुंच गई थी और अर्जुन भी वहीं आ गया था। अब तक दोनों बारिश में पूरे भीग चुके थे। दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से चिपक गए थे। तभी आस्था की नज़र अर्जुन की चेस्ट पर जाती है, जो शर्ट के 3 बटन खुले होने की वजह से नजर आ रही थी। अर्जुन इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। आस्था तो अर्जुन को देखते हुए खो सी गई थी। तभी अर्जुन आकर बिल्कुल आस्था के करीब खड़ा हो जाता है। तभी अर्जुन आस्था की नजरों का पीछा करता है, जिसे देखकर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, डोंट यू वॉन्ट दिस वाइफी। आस्था उसी तरह अर्जुन की चेस्ट को देखते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। तो अर्जुन ने आस्था के कान के पास जाकर कहा, तो फिर चलो बेड पर चलते हैं। जब आस्था को अर्जुन के होंठ अपने कान पर फील होते हैं, तब जाकर आस्था को होश आता है और वो एक कदम पीछे हो जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। आस्था ने खुद को संभालने के लिए अर्जुन की शर्ट को पकड़ती है, लेकिन अर्जुन का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों सीधा जाकर पूल में गिरते हैं। आस्था और अर्जुन दोनों एक साथ जाकर पूल में गिरते हैं। आस्था ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के गले में लपेटे हुए थे और अर्जुन ने आस्था को कमर से होल्ड किया हुआ था। आस्था के खींचने की वजह से अर्जुन की शर्ट के बाकी बटन भी टूट गए थे, जिससे अब अर्जुन की पूरी चेस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। इस वक्त अर्जुन काफी हॉट लग रहा था, जिसे देखकर आस्था को अपना गला सूखता महसूस हो रहा था। तभी आस्था खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके वहां से जाने लगती है, तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्जुन के हाथ पकड़ते ही आस्था का दिल काफी तेज धड़कने लगता है। तभी अर्जुन आस्था को एक झटके में अपने करीब खींच लेता है, तो आस्था की बैक सीधा अर्जुन की चेस्ट से जाकर टकराती है। फिर अर्जुन ने अपने होठों को आस्था के कान के पास ले जाकर कहा, सेडक्टिव वॉइस में कहा, क्या हुआ वाइफी, अभी तो तुम्हें कुछ चाहिए था, अब तुम उसे बिना लिए ही जा रही हो। इस वक्त अर्जुन के होंठ आस्था के ईयर लोब को टच कर रहे थे, जिससे आस्था की हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज हो जाती है। आस्था ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने आस्था को पलटते हुए कहा, तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। इस वक्त अर्जुन की नजर आस्था के कांपते हुए होठों पर थी। फिर वो आगे बढ़कर अपने रफ होठों को आस्था के सॉफ्ट होठों पर रख देता है और पैशन के साथ चूमने लगता है। आस्था भी अर्जुन को पैशनेटली किस कर रही थी। तभी अर्जुन आस्था को एकदम से उठा लेता है, तो आस्था अपने पैरों को अर्जुन की कमर के चारों तरफ लपेट लेती है। अर्जुन आस्था को किस करते हुए पूल के ऊपर बैठा देता है। धीरे धीरे आस्था वहीं लेट जाती है। लगभग 10 से 15 मिनट बाद अर्जुन आस्था के होठों को छोड़ता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता। अर्जुन के छोड़ते ही आस्था लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिस वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। अर्जुन अभी भी पूल में ही था। अर्जुन आस्था के होठों को छोड़कर अब उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। साथ ही साथ अर्जुन के हाथ आस्था की ड्रेस के अंदर जा रहे थे। अर्जुन किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से आस्था की आहें निकल रही थीं, जो अर्जुन को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थीं। अब अर्जुन भी धीरे धीरे आस्था के ऊपर आकर फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। ज्यादा देर बारिश में भीगने की वजह से आस्था को ठंड भी लगने लगी थी। आस्था को कांपता देख अर्जुन आस्था को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। वो आस्था को लेकर सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर अर्जुन ने आस्था को नीचे उतार दिया था और धीरे धीरे उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। देखते ही देखते दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से अलग हो चुके थे। फिर अर्जुन आस्था को लेकर रूम में चला जाता है और जाकर आस्था को बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते ही चले जाते हैं। अगली सुबह जब आस्था की नींद खुलती है तो वो अपनी बगल में देखती है, जहां अर्जुन पेट के बल आराम से सोया हुआ था। अर्जुन को देखकर आस्था को कल जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो सब याद आ जाता है और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी अर्जुन की नींद खुलती है तो उसके सामने उसकी प्यारी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। आस्था को मुस्कुराते देख अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, क्या सोचकर इतना मुस्कुराया जा रहा है। अर्जुन के ऐसा बोलने पर अर्जुन अपने सेंस में वापस आ जाती है। तभी अर्जुन ने फिर से कहा, जरा हमें भी पता चले आखिर मेरी जान क्या सोचकर मुस्कुरा रही है। तो आस्था ने कंबल को अपने चारों तरफ लपेटते हुए कहा, कुछ नहीं सोच रही हूं, अब आप उठिए और जाकर फ्रेश हो जाइए।
तो अर्जुन ने बेड से उठते हुए कहा, ठीक है, अगर नहीं बताना तो मत बताओ, वैसे भी अब तुम कुछ बताती कहाँ हो। तभी आस्था की नज़र अर्जुन की नेकेड बॉडी पर जाती है, तो आस्था ने अर्जुन की तरफ उसका पैंट फेंकते हुए कहा, अर्जुन कवर योर बॉडी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाइफी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मुझे ऐसे पहली बार देख रही हो। अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे और मैं तुम्हें ऐसे कई बार देख चुके, तो इतना शर्मा क्यों रही हो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, अगर देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें ऐसे घूम सकते हैं, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। तो अर्जुन ने आस्था के करीब जाते हुए कहा, अरे मेरी जान, अगर मैं तुमसे शर्माने लगा तो हमारा क्या होगा। तो आस्था ने कहा, इतना भी बेशर्म होने की ज़रूरत नहीं है, समझें, अब जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए। तो अर्जुन ने कहा, तो चलो साथ में शॉवर लेते हैं। आस्था ने वहीं पड़ी अर्जुन की शर्ट पहनते हुए कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, आप चुपचाप जाइए और जाकर शॉवर ले लीजिए, मैं बाद में नहाऊंगी। तो अर्जुन ने आस्था को गोद में उठाते हुए कहा, ऐसे कैसे हम साथ में ही शॉवर लेंगे, और ऐसा करने से तुम मुझे रोक नहीं सकती। और फिर अर्जुन आस्था को सीधा वॉशरूम में लेकर चला जाता है और जाकर शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन कर देता है और खुद भी आस्था के करीब होकर खड़ा हो जाता है। अब शॉवर उन दोनों को भिगा रहा था। अर्जुन की इस हरकत पर आस्था अर्जुन को गुस्से में घूर रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन आस्था को बाथरोब पहनाकर बाहर लाता है। अर्जुन आस्था को क्लॉसेट रूम में ले जाकर खड़ा कर देता है। आस्था अभी भी अर्जुन को घूर कर देख रही थी। तभी अर्जुन ने कहा, ऐसे घूरना बंद करो और कपड़े पहन लो। तो आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, जब अपने हाथों से नहला चुके हैं तो अब कपड़े भी पहना दीजिए। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर अर्जुन एक झटके में आस्था का बाथरोब खींचकर निकाल देता है और उसे कपड़े पहनाकर खुद भी कपड़े पहन लेता है। आस्था इस वक्त मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी और अर्जुन को घूर कर देख रही थी। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, क्या मैं जान सकता हूं तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तो आस्था ने कहा, आप ना बहुत बुरे हो, हमेशा अपनी ही चलानी होती है, कभी किसी की बात नहीं सुननी होती। तो अर्जुन ने कहा, अब मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना भड़क रही हो। तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मैंने मना किया था ना आपको कि मुझे आपके साथ शॉवर नहीं लेना, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती लेकर गए। आस्था की बात सुनकर अर्जुन अपना सिर पीट लेता है। फिर अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, आस्था, तुम अभी भी उस बात को लेकर नाराज हो। अरे यार, अब तुमने नहा भी लिया, रेडी भी हो गई, फिर अब उस बात को लेकर गुस्सा क्यों कर रही हो। तो आस्था ने कहा, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो अर्जुन ने आस्था के पास आकर उसकी नाक खींचते हुए कहा, अरे मेरी जान, फालतू का गुस्सा क्यों कर रही हो, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। तो आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, ये ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, आप इस बारे में ज्ञान ना दें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपसे ज्यादा फालतू में कोई गुस्सा नहीं करता। तो अर्जुन ने कहा, मैं कोई फालतू में गुस्सा नहीं करता। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, बस हाँ, रहने दीजिए और अब मुझे छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, इतनी आसानी से नहीं, पहले मुझे किस करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अर्जुन घूर कर देखती है। फिर पता नहीं आस्था के दिमाग में क्या आता है, वो धीरे धीरे अर्जुन के करीब बढ़ने लगती है। जब अर्जुन को आस्था की सांसें अपने फेस पर महसूस होती हैं तो वो भी अपनी आंखें बंद करके उसे फील करने लगता है। तभी आस्था जाकर अर्जुन की गर्दन पर काफी जोर से बाइट कर लेती है, जिससे अर्जुन की पकड़ आस्था से ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर आस्था एक पल में ही दरवाजे पर पहुंच जाती है। वहीं अर्जुन अपनी गर्दन को सहला रहा था। तभी आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हुआ मेरा गुस्सा शांत, याद रखिए, आगे से अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपको इसी तरह से सजा दूंगी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ये तुमने जो किया है ना, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, वो सूद समेत। तो आस्था ने बेपरवाही से कहा, तब की तब दिखेंगे, अभी से उस बारे में क्या सोचना। और फिर वो वहां से नीचे चली जाती है। आस्था जब नीचे पहुंचती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, क्योंकि नीचे प्रमिला जी अपने बेटे विक्की और पति के साथ बैठी हुई थीं। विक्की को देखकर आस्था की आंखों में गुस्सा उतर आता है, लेकिन वो उसे छुपा लेती है। तभी अर्जुन ने वहां आते हुए कहा, माँ, ब्रेकफास्ट रेडी है क्या, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी अर्जुन की नज़र भी उन लोगों पर जाती है तो अर्जुन गुस्से में उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले ही आस्था अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। बाकी घरवाले भी समझ रहे थे कि अर्जुन को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा है। वहीं शिवी और गायत्री जी इस सबसे अनजान थे। तभी गायत्री जी ने अर्जुन से कहा, हाँ बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो चलकर सब ब्रेकफास्ट करते हैं। अर्जुन इस वक्त भी विक्की को घूर रहा था, जिससे उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं।
वहीं आस्था ने अर्जुन के हाथ को सहलाते हुए धीरे से कहा, प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और चलकर नाश्ता कर लीजिए। और फिर आस्था अर्जुन को वहां से डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अर्जुन वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रुद्र की नजर अर्जुन की नेक पर जाती है तो रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई ये आपकी नेक को क्या हुआ है? देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। रुद्र की बात सुनकर आस्था जो पानी पी रही थी उसे खांसी आ जाती है। वहीं सबकी नजर अर्जुन के ऊपर चली जाती है। सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस करके अर्जुन ने रुद्र को देखकर कहा, हाँ, आज सुबह मुझे एक स्पाइडर ने काट लिया था। अर्जुन की बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, क्या भाई आपको स्पाइडर ने काटा था? आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि कुछ स्पाइडर बहुत जहरीली होती हैं। रुद्र की बात सुनकर गायत्री जी ने भी परेशान होते हुए कहा, अर्जुन, रुद्र सही कह रहा है, तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, डोंट वरी माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। वहीं अर्जुन रुद्र को घूर कर देख रहा था। तभी अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा, माँ मैं चलता हूँ, और हाँ रुद्र, तुम भी आज मुझे ऑफिस में मिलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाई आप चलिए, मैं आता हूँ। रुद्र की बात सुनकर अर्जुन वहां से चला जाता है और बाकी लोग भी नाश्ता करके चले जाते हैं। तभी शिवी ने रुद्र के पास आकर भड़कते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? बकवास कर रहे थे जीजू के साथ? तो रुद्र ने कहा, मैं क्या बकवास कर रहा था? मैंने तो उन्हें बाहर डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। तो शिवी ने चिढ़ते हुए कहा, और डॉक्टर के पास जाकर क्या दिखाते लव बाइट? तो रुद्र ने कहा, मैंने लव बाइट कब दिखाने के लिए कहा? मैंने तो स्पाइडर ने काटा था उसे दिखाने के लिए कहा था। तभी रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या वो लव बाइट थी? लेकिन देखने में तो वो लव बाइट नहीं लग रही थी। क्या भाभी ने इतनी तेज भाई को काटा था कि वहां इतना डार्क निशान बन गया? लव बाइट ऐसी थोड़ी होती है, वो तो हल्की सी होती है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। तो शिवी ने रुद्र को अपना निशान दिखाते हुए कहा, हाँ, जैसे इसे देखकर लग रहा है। शिवी का निशान देखकर रुद्र को कल रात की याद आ जाती है कि कैसे उसने एक्साइटेड होकर शिवी को काफी तेज बाइट कर लिया था। शिवी का निशान भी काफी डार्क था। उस निशान को देखकर रुद्र ने सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी शिवी, कल मैं कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। तो शिवी ने रुद्र का फेस ऊपर करके समझाते हुए कहा, इट्स ओके, लेकिन ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया है ताकि तुम फिर कभी सब लोगों के सामने ऐसे सवाल ना करो। तभी रुद्र को कुछ याद आता है और उसने एकदम से कहा, ओ नो, मर गए। तो शिवी ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो रुद्र ने कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब भाई मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे ऑफिस भी बुलाया है। उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी, बल्कि इस सब की भड़ास निकालने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? अब मुझे भाई से कौन बचाएगा? तो शिवी ने रुद्र से कहा, तो तुमसे किसने कहा था जीजू के साथ बकवास करने के लिए? अब भुगतो।